प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। एम्स गोरखपुर द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबरों के संबंध में संवेदीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 10 दिवसीय शिल्प बाजार गोरखपुर का अपर आयुक्त ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सदर तहसील सभागार में SDM सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। राम रमिया कार्यक्रम के तहत भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भजनों से मंत्रमुग्ध हुआ श्रोता, खूब बजी तालियां। पूर्वोत्तर रेलवे आगामी त्योहार होली के दृष्टिगत विभिन्न शहरों के लिए 16 नई ट्रेनों का कर रहा संचालन। और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कानपुर में ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जलाए जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। एम्स गोरखपुर द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता ABHA नंबरों के बारे में संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन बोर्ड रूम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यकारी निदेशक और CEO प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ और आम जनता के बीच ABHA ID और पते के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस मौके पर प्रोजेक्ट मैनेजर पारस कुमार दयाल, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर दीपांशु गोयल सहित अन्य मौजूद रहे। तुरंत पहचान ही जाए। ठीक है, एक ही बार ID बनाना पड़ेगा। एक ही बार वन टाइम एक्टिविटी। क्या आभा से बनाया है या फिर वो किसी प्राइवेट से बनाया है? ऐप से बनाया है या डायरेक्टली हमारे पोर्टल के थ्रू आप बनाएंगे तो भी एक ही बात है। ये एक इन-हाउस बिल्डिंग सॉल्यूशन है जो मैडम के दिशा निर्देश में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दिसंबर में। इनफैक्ट हमने सबको डेमो के तौर पे सर ने हर जगह उनमें से एक को बुला के उनका कार्ड भी बनाया और उनके सामने दिखाया कि बच्चे निकल रहे हैं, उनकी खून की जांचें हो रही हैं, एक्सरे कर रहे हैं, वो सारे का एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। एक बाहर नहीं जांच कराना या किसी डॉक्टर को दिखाना है, अगर उसके पास ये सुविधा मौजूद है तो आपके सारे जो है वो जांचें हो या सब रिकॉर्ड है वो उसको वहाँ भी उपलब्ध में उसके पास में उसके हाथ में एक OP स्लिप होगी। ये नागरिक को हम देने का वादा करते हैं कि उसको घंटों लाइन में नहीं लगना, उसका 2 से 5 मिनट में OP स्लिप हाथ में आएगी, जिसके साथ वो डॉक्टर के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा कंट्री बनाने में लगा हुआ है, बट साथ में एक डिजिटल एक हो कि हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बैठे हैं या कहीं एम्स में बैठे हैं तो आपस में हम लोग बात ना कर पाएँ। ये जो बातें हम बात कर रहे हैं एक पेशेंट के केस की हम बात कर रहे हैं कि पेशेंट की हिस्ट्री को, पेशेंट का के एक के डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गया है और जो भी टेक्नीशियन हो गए वो सब इसमें रजिस्टर करेंगे। इसका एक बड़ा एडवांटेज ये भी होगा कि जो हमारा HPR कंपोनेंट है, HPR रजिस्ट्री है, तो उसमें हम जैसे डॉक्टर ने किसी ने रजिस्टर किया है कि इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एम्स गोरखपुर की निदेशक और CEO प्रोफेसर डॉक्टर सुरेखा किशोर ने बताया, हमारे यहाँ पे जो आभा QR कोड के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जैसे कि स्कैन और शेयर करके आप अपना आभा ID जनरेट कर सकते हैं अकाउंट, और इसके लिए हम जितने ज़्यादा लोगों को जागरूक कर सकें और लोग उसका लाभ ले सकें, उसके लिए हमारे यहाँ दिल्ली से भी एक टीम आई है और हमारे यहाँ के लोग सब लोगों ने मिलकर इस कार्यशाला का आयोजन किया, जो कि हमने जनता के बीच जाके लोगों को जागरूक किया है। साथ ही साथ हमारे नर्सिंग ऑफिसर की एक कार्यशाला की है। इसी के साथ साथ हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि पेशेंट को अंदर जिस समय हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं तो उस समय उनको जानकारी दे सकें, उनको बता सकें कि इस तरह का हमारा काउंटर है, और काउंटर में रजिस्ट्रेशन काउंटर के जितने लोग हैं उनको भी इस कार्यशाला में के द्वारा हमने जागरूकता प्रदान की है कि आभा ID है और उसको कैसे जनरेट किया जाता है और उसके क्या क्या लाभ हैं, और ये लाभ हम जनता तक पहुंचा सकें उसके इस जागरूकता के माध्यम से। और यही हमारा एम है कि लोगों को कम से कम परेशानियां हों अस्पताल में आने के बाद।
भारत के विभिन्न प्रांतों के हस्तशिल्प के उत्पाद कलाकृतियों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु शिल्प बाजार गोरखपुर का आयोजन विकास आयुक्त हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा टाउन हॉल कचहरी क्लब मैदान में किया जा रहा है, जो लगातार 10 दिनों तक चलेगा, जिसका शुभारंभ अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने फीता काट कर किया। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नेहा बंधु भी मौजूद रहीं। शुभारंभ अवसर पर अपर आयुक्त सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने शिल्प बाजार में लगे विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर हस्तशिल्प संवर्धन अधिकारी जमाल पप्पू सिंह पहलवान, राजकुमार प्रवीण अहमद सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी वो है, अगर सरकारी हेल्प ना मिले तो ये सब बंद हो जाए। बहुत सबसे पीछे यही है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी जो है ये सब वो तो देखा होगा जब क्या कॉस्ट रहती है? ये कॉस्ट अब ठंड खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से। अच्छा, वहाँ भी हैंडीक्राफ्ट वाले उसी नहीं है। क्या कॉस्ट पड़ती है इसकी 1800 रुपये की बढ़िया। पूरा वर्क करना पड़ता है ना, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है। कौन से रीजन से है गुजरात में? ये हम लोग सुरेंद्र अहमदाबाद से आगे 5 घंटे का रास्ता। ये सब पता चला कि ये कौन जो है भाई दूसरे प्रदेश और दूसरे जो है इससे आए हैं जनपद से, तो लगता ही है। अभी आज ये शुरू किया तो अभी आ रहे होंगे लोग भी यार। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर आयुक्त अजयकांत सैनी ने बताया, ये गोरखपुर में जो है मॉडल टाउन में जो है आज शिल्प बाजार का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रदेशों के और विभिन्न जनपदों के लोग जो है कारीगर आए हुए हैं, और क्योंकि गोरखपुर में इसका सहयोग भी मिलता है, यहाँ की जनता भी जो है विजिट करती है, ख़रीदारी भी करती है, तो जिसकी वजह से यहाँ हर साल जो है इस प्रकार के प्रोग्राम होते रहे हैं। और मेरे इस पीरियड में मैंने कई प्रोग्राम देखे हैं, तो इस बार शुरुआत हुई है। अभी बहुत सारी सामान जो है आ रहा है, तभी एग्जैक्ट स्थिति पता चल जाएगी। फिर भी जो है विभिन्न जनपदों से और विभिन्न प्रदेशों से जो लोग आए हैं उनको यहाँ से की जनता से सहयोग मिलेगा। तहसील समाधान दिवस के अवसर पर सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर नेहा बंधु के नेतृत्व में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया। वहीं मौजूद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर न्याय संगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। जाने में भय तस्वीर पर बुला कर लेंगे
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर नेहा बंधु ने बताया, आज तहसील दिवस का आयोजन सोमवार को हो रहा है क्योंकि शनिवार को जो था वर्किंग डे नहीं था, तो आज वो हुआ है। सारे विभाग आए हुए हैं, हम लोग बैठे हुए हैं और सुबह से जो हैं काफ़ी लोग आ रहे हैं। आज संख्या थोड़ी कम है, लोगों को हो सकता है जानकारी कम रही है, बट ऐसा होता है कि अगर सैटरडे वर्किंग डे नहीं होता है तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा तहसील दिवस का आयोजन होता है। तो आप लोगों के माध्यम से लोगों को ये जानकारी चली जाए ताकि लोग अपने जो भी उनको दिक्कत है और जो भी परेशानियां हैं वो अपना आके बता सकते हैं। योगीराज बाबा गंभीरनाथ परीक्षा गृह में रविवार को राम रमैया कार्यक्रम के अंतर्गत गोरखपुर पहुंचे भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने भजनों की प्रस्तुति की। अंतर्राष्ट्रीय संस्था ओमकारम की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं संस्था के सदस्यों द्वारा वरिष्ठ कलाकारों को अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह आदि देकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ ही देश और विदेश के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। वहीं संस्था की ओर से जल्द ही यहां मास्टर क्लास चलाया जाएगा। इस क्लास में देश विदेश के वरिष्ठ कलाकार स्थानीय कलाकारों को कला के विभिन्न क्षेत्रों की शिक्षा भी देंगे। इस मौके पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री पुष्पदन जैन सहित शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। विधायक जी का सम्मान, सहजनवा विधायक का सम्मान और निश्चित रूप से यह आह्लादकारी बेला है जब उन्होंने अपनी प्रस्तुतियां आपके समक्ष दी। समुदाय का बहुत बहुत स्वागत और ये सम्मान की कड़ी में हम सभी चल रहे हैं। सम्मान समारोह का आयोजन इसीलिए होता है ताकि हम सभी प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ने की दिशा में। जब कोई अभ्यागत हमारे घर आता है हम सभी आह्लाद के पल में आ जाते हैं। ये माल्यार्पण किया, पुष्प समझ दिया उन्हें और ये पटुका पहना करके, उत्तरीय पहना करके उन्हें अपने परिवार में शामिल किया। और ये पटुका के बाद उत्तरीय बहुत बहुत श्री प्रदीप शुक्ला जी के स्वागत के लिए बगल से साइड से मीडिया बंधु इन पलों को अपने अपने कैमरों में कैद करने के लिए किसी के समाचार इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा ने बताया, इस कार्यक्रम का नाम है राम रमैया। राम रमैया कार्यक्रम
21 शहरों में किया जाएगा। शुरू किया हमने आपके शहर गोरखपुर से, और 21वां जो होगा वो होगा कश्मीर में। मतलब राम रमैया को हम कश्मीर तक लेके जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि भजन गायन केवल मनोरंजन का साधन न समझिए इसे, ये ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग है। हम इसमें अध्यात्म की बातें करते हैं, हम इसमें ईश्वर के अनुभव की बात करते हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि राम रमैया के माध्यम से हम लोगों को योग विद्या भी सिखाएं, योगासन सिखाएं, प्राणायाम सिखाएं, इस प्रकार की नृत्य कलाएं सिखाएं जो देवलोक में ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। इस प्रकार का वादन हो, तबला वादन हो, सितार हो, वीणा वादन हो, जो ईश्वर को बहुत प्रिय है। सारेगामापा केवल मनोरंजन के लिए नहीं है। अनुज जी, आपने इसकी शुरुआत गोरखपुर से क्यों करनी चाहिए? क्यों शुरुआत यहाँ से? आपने क्या आपके दिमाग में था? मेरे मन में ये था कि हम इसको एक ऐसे शहर से आरंभ करें जहाँ कोई एक ऐसा व्यक्ति रहता हो जो हमारे देश को अध्यात्म से जोड़ने में पूरी तरह से समर्पित है, और वो हमारे योगी जी हैं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की सहायता व सुगमता के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसे में आगामी त्योहार होली के दृष्टिगत भी पूर्वोत्तर रेलवे ट्रेनों की संख्या में इजाफा कर रहा है, जिससे बाहर से आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बता दें कि विभिन्न शहरों के लिए 16 ट्रेनों का संचालन पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया, होली को ध्यान में रखते हुए यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधा के तौर पर रेलवे विशेष ट्रेनों का संचालन करता है और इसी क्रम में कुछ ट्रेनों का नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी किया है। आने वाले टाइम में और भी ट्रेनें हम लोग प्लान कर रहे हैं जो होली के दौरान चलाएंगे, जिससे यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में या जो बाहर महानगरों में रह रहे हैं उनको घर आने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अभी तक हम लोगों ने कुल 16 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको नोटिफाई किया है, जो कि अलग अलग शहरों के लिए चल रही हैं। जैसे बिहार से आने वाली कुछ ट्रेनें वाया गोरखपुर जाती हैं, सहरसा से अम्बाला के लिए है, वलसाड के लिए है, इसी प्रकार आनंद बिहार के लिए, चंडीगढ़ के लिए, अलग अलग शहरों के लिए हम लोगों ने ट्रेनें अभी नोटिफाई किया है। गोरखपुर से चलने वाली ट्रेन की बात करें तो एक ट्रेन हम लोग 2 फेरे के लिए चंडीगढ़ से गोरखपुर और गोरखपुर से चंडीगढ़ 2 और 9 मार्च और 3 और 10 मार्च को
रेस्पेक्टिवली ये ट्रेन चलेगी। इसी प्रकार से जो बिहार से चलने वाली विशेष ट्रेनें हैं, जैसे सहरसा से, मुजफ्फरपुर से, फिर जो बनी से, ये सब ट्रेनें, सीतामढ़ी से, ये सब ट्रेनें हम लोग चला रहे हैं। इसमें से ज़्यादातर ट्रेनें ऐसी हैं जो अपने पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर होकर जा रही हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो कि आजमगढ़ होकर जा रही हैं, आजमगढ़ शाहगंज होकर। इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन हम लोगों ने जारी किया है और सभी यात्रियों से अपील है कि जब भी अपना यात्रा शेड्यूल प्लान करें तो एक बार स्पेशल ट्रेनों के बारे में जरूर देख लें। ज़्यादातर लोकेशंस के लिए हम लोग विशेष ट्रेनें। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अवधेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में कानपुर में ब्राह्मण मां और बेटी को जिंदा जला जाने की जघन्य घटना के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की गई कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। चलिए चलते चलते आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत वीरों की जय, भारत वीरों की जय। आइए, धीरे धीरे आइए। भारत माता की जय। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ब्राह्मण उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के संयोजक अवधेश कुमार मिश्रा व परशुराम सेना के जिलाध्यक्ष आचार्य चंद्र प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया। राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा से संबद्ध संगठन अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष त्रिभुवन शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में यह ज्ञापन दिया जा रहा है। आज प्रदेश सरकार ब्राह्मण उत्पीड़न के लिए ही सारे कानून बना रही है, उसके विरोध में पूरे देश में ब्राह्मण आक्रोशित है और हम यह मांग करते हैं कि जिलाधिकारी, एसडीएम और संबंधित सारे पुलिस वाले और जो भी उसकी साजिश करता है उन्हें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। मैं छुई मुई का पता नहीं जो छूने से मुरझा जाऊँ, मैं वो माई का लाल नहीं जो हाव से भी डर जाऊँ। अभी भी समय है, वक्त है, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। आप लोग अभी भी होश में आ जाइए, बस यही मेरा आप लोगों से आह्वान है। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एम्स गोरखपुर द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबरों के संबंध में संवेदीकरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 10 दिवसीय शिल्प बाजार गोरखपुर का अपर आयुक्त ने फीता काटकर किया शुभारंभ। सदर तहसील सभागार में एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। राम रमिया कार्यक्रम के तहत भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा के भजनों से मंत्रमुग्ध हुआ श्रोता, खूब बजी तालियां। पूर्वोत्तर रेलवे आगामी त्योहार होली के दृष्टिगत विभिन्न शहरों के लिए 16 नई ट्रेनों का कर रहा संचालन। और राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कानपुर में ब्राह्मण मां बेटी को जिंदा जलाए जाने के विरोध में सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। सही प्रणाम।